शीतल अपने पति का हाथ पकड़कर अपनी शादी की सालगिरह का केक काट रही है। तभी शीतल के पति निखिल की नजर उसके गले पर पड़ी तो निखिल ने पूछा, शीतल तुम्हारा हार कहाँ गया जो मैंने तुम्हें अभी सालगिरह पर उपहार में दिया था। शीतल अपने हाथ में लिए हुए केक को वापस रख देती है और अपने हार को चेक करती है। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई कि उसके सोने का हार गया तो गया कहाँ। वहां आसपास खड़े लोग भी पूछते हैं, क्या हुआ शीतल, कोई बात है क्या, तुम कुछ ढूंढ रही हो। हाँ, मेरे सोने का हार पता नहीं कहाँ गिर गया। अभी कुछ समय पहले ही तो मेरे पति ने मुझे पहनाया था। इसका डिब्बा तो इधर ही टेबल पर रखा हुआ है, लेकिन हार नजर नहीं आ रहा। शीतल ने आप देखा ना ताब सीधा अपनी सास कला देवी के पास पहुंच गई। कला देवी अपनी ही उम्र के लोगों के साथ कुर्सी पर बैठी हुई खाना खा रही थी। शीतल उसके पास पहुंचकर कहती है, माँ जी जरा उठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना। माँ जी, मेरे सोने का हार खो गया है। आप अपना पर्स दिखाइए, मुझे आपके पर्स की तलाशी लेनी है। उनकी बहू शीतल की ऐसी बात सुनकर आसपास बैठे हुए सभी लोग उनको देखने लगे कि शीतल बहू ऐसा क्यों कह रही है। कला जी भी अपने चारों तरफ बैठे हुए लोगों को देख रही हैं कि उनकी बहू ने अभी अभी जो कहा है उसे वह लोग क्या सोच रहे होंगे। क्या मैं अपनी बहू का हार चुराऊंगी। कला जी कहती हैं, बेटा कैसी बातें कर रही हो तुम। हार उधर ही कहीं गिरा होगा, जाकर उधर ही ढूंढो। मेरे पर्स की तलाशी लेने की बात क्यों कर रही हो। माँ जी, जब से आप गांव से आई हो तब से मैं देख रही हूँ कि आप मेरी हर एक चीज पर नजर रख रही हो। कहीं मेरा फोन उठाकर देख रही हो तो कहीं मेरी घड़ी उठाकर देख रही हो। और तो और, जब से तुम्हारे बेटे ने मुझे हार देने की बात कही है तब से मुझे सब समझ में आ रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा है। बेटा तुम गलत सोच रही हो। बेटे ने तुम्हें हार दिया, मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ। शीतल अपनी सास की एक भी बात नहीं सुनती है और उसके हाथ से पर्स को छीन लिया। छीनकर पर्स का सारा सामान निकालकर जल्दी जल्दी दूसरी टेबल पर फैलाने में लगी हुई है। कला जी के हाथ से खाने की थाली छिटक कर जमीन पर गिर गई। बहू ने पूरे पर्स की तलाशी ली, सारा सामान बिखार दिया। कैलाश जी के पास में तो हार था ही नहीं तो कहाँ से मिलने वाला था, लेकिन बहू ने सबके सामने उनकी ऐसी बेइज्जती की जिसकी वजह से वह कुर्सी पर ही बैठी रह गई। कला जी की आंखों में आंसू आ गए। वे जड़वंत कुर्सी पे बैठी हुई हैं। कला जी के पति अनिल जी उधर पास में ही खाना खा रहे थे। तभी वे कुर्सी पर बैठी हुई अपनी पत्नी को देखते हैं। चेहरे से उन्हें लग रहा है कि कला जी को कुछ उदास लग रही हैं। वह अपने खाने की प्लेट को कला जी के पास लाकर एक और कुर्सी खींचकर बैठ गए। पास आकर देखा तो कला जी की आंखों में आंसू हैं। क्या हुआ कला, तुमने खाना नहीं खाया। खाना बहुत तीखा था क्या, जिस वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए हैं। मैं तुम्हारे लिए अभी पानी लेकर आता हूँ, यह लो पानी पी लो। पानी पीने के बाद भी कला जी कुछ नहीं बोली। अब तो अनिल जी को समझ में आ गया कि कोई ना कोई बात है। अरे कला, कुछ तो बोलो, ऐसे पत्थर की मूर्ति बनी क्यों बैठी हो, क्या हुआ। कला जी के मुंह से बड़े मुश्किल से शब्द फूटते हैं कि क्या मैं चोर हूँ। मेरी बहू ने मुझे चोर बोल दिया सबके सामने। मेरे पर्स की तलाशी ली और मैं चोर हूँ क्या। बहू ने कैसे सोच लिया कि मैं चोरी करूंगी। मैं चोर नहीं हूँ, कला जी बड़बड़ाए जा रही थी। इतना कहकर कला जी रोने लगी। अरे कला, तुम कैसी बाकी बेकी बातें कर रही हो। कौन कह रहा है तुम चोर हो, और तुम चोरी क्यों करोगी। तभी आसपास सभी लोगों को भी शीतल के हार खोने का पता चल गया। उन्हीं में से एक आदमी कहता है, अरे अनिल जी, आपकी बहू का हार खो गया है। वही ढूंढ रही है, साथ में बेटा भी ढूंढ रहा है। एक और पास में बैठी हुई वृद्ध महिला कहती है, बताओ, बहू को पहले अपना हार अपने आसपास ही ढूंढना चाहिए था। सीधा अपनी सास की तलाशी ले ली, वह भी सभी लोगों के सामने। तो बेचारी तब से गुमसुम बैठी है, ना तो कुछ खा रही है और ना ही किसी से बोल रही है। अनिल जी जब ये बात सुनते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि बहू ने बिना सोचे समझे अपनी सास पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा दिया। पास के ही टेबल पर अनिल जी की नजर पड़ गई तो उनकी पत्नी का पर्स रखा हुआ है। पर्स का सारा सामान टेबल पर फैला हुआ है। वे पर्स का सारा सामान समेट कर अंदर रख देते हैं। थोड़ी देर में बेटा भी अपनी माँ के पास आया और कहता है, माँ बता दो, अगर आपने हार को देखा हो। सीधा सीधा तो माँ के ऊपर इल्जाम लाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए वह गोल गोल घुमाकर अपनी माँ से पूछ रहा था कि माँ, आपने हार को कहीं देखा हो
तो बता दो। अनिल जी अपने बेटे से कहते हैं, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी माँ से हार के बारे में पूछ रहा है। क्या तुझे अपनी माँ चोर दिखती है? क्या वह तुम्हारी पत्नी का हार चुराएगी? क्या कमी है तुम्हारी माँ के पास जो तुम्हारी पत्नी का हार चुराएगी? तू इधर से चला जा बेटा, नहीं तो गुस्से में मैं कुछ कर बैठूंगा। मुझे अब यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अनिल जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर बेटे के फ्लैट वापस आ गए। बेटे बहू अभी भी पार्टी कर रहे हैं। घर पर आकर अनिल जी अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम चिंता मत करो, बहू को आने दो। तो हम उसको भी डांटेंगे कि उसने ऐसा कैसे सबके सामने तुम्हारी इस तरह से बर्ताव किया, सबके सामने अपनी सास की तलाशी ली। यह बहू ने अच्छा नहीं किया। बहू तो बहू। बेटे ने उसको एक बार भी नहीं रोका, नहीं कि तुम मेरी माँ की तलाशी क्यों ले रही हो। कमरे में आकर कला जी उस दिन को याद करने लगती हैं जब उनके बेटे ने उन्हें फोन किया था कि माँ, हम अपनी शादी की पहली सालगिरह खूब धूमधाम से मना रहे हैं। आप लोग भी हमारी शादी की सालगिरह की पार्टी में आना। कला जी अपने बेटे के पास जाने का नाम से ही कितना खुश हो गई थी कि चलो आज पहली बार वे अपनी बहू बेटे के घर जा रही हैं, क्योंकि जब से बेटे की नौकरी लगी है तो जब भी उन्हें अपने बेटे की याद आती तो वह उसे अपने घर पर ही बुला लेती थी। बेटा भी उधर अकेला एक कमरा लेकर के रहता था तो उधर जाकर भी क्या करते। लेकिन अब तो जब शादी हो गई तो बहू के साथ उसने एक बड़ा सा फ्लैट खरीद लिया। उसी में वे दोनों आराम से रहते हैं। आज उनकी शादी को पूरे 1 साल होने वाला है। कला जी अपने पति से कहती हैं, सुनो जी, मेरे बहू की ये पहली सालगिरह है, इसलिए मैं तो अपनी बहू को बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगी। अनिल जी कहते हैं, चलो मैं आज ही तुम्हें बाजार लेकर चलता हूँ। अपनी बहू के लिए तुम एक अच्छी सी साड़ी खरीद लेना। अरे ना ना, मैं अपनी बहू को साड़ी नहीं दूंगी, मैं तो अपनी बहू को सोने का हार दूंगी। अरे इतना महंगा उपहार तुम अपनी बहू को सालगिरह पर दोगी? चलो कोई ना, तुम्हारी इकलौती बहू है। अब तुम्हें अपनी बहू को सोने का हार देना का इतना मन है तो ठीक है, मैं कल ही बैंक से पैसे निकाल लाऊंगा और फिर तुम मेरे साथ सुनार की दुकान पर चलना और एक अपनी पसंद का बहू के लिए सुंदर सा हार खरीद लेना। जिस दिन कला जी अपनी बहू के लिए हार लेने गई थी, उसी दिन की अपनी बहू को जब हार देंगी तो वह कितनी खुश हो जाएगी कि मेरी सासू ने, माँ ने मुझे उपहार में सोने का हार दिया है। वह तो मुझे गले से लगा लेगी। पता नहीं क्या क्या अरमान कला जी ने अपने दिल में सजा के रखे थे। दरअसल निखिल कला जी और अनिल जी का इकलौता बेटा है। अनिल जी गांव में ही सरकारी स्कूल में गणित के अध्यापक हैं और साथ ही वे बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाते हैं। आसपास के गांव के बच्चे भी उनसे पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि जिस तरह से वे गणित को पढ़ाते हैं बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। अपने एरिया के वे गणित के प्रसिद्ध अध्यापक हैं। लोग उनका नाम से ही जानते हैं। पूरे गांव में तो सभी लोग मास्टर जी के नाम से उनको जानते हैं। किसी से भी पूछ लो गणित के मास्टर जी का घर कहाँ है तो कोई भी बता देगा। अनिल जी का बेटा निखिल पढ़ने में अच्छा था। उन्होंने अपने बेटे की स्कूल की शिक्षा तो गांव में ही पूरी करवाई। उसके बाद अपने बेटे को बड़े शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। अपनी नौकरी में जितना भी कमाते थे सब कुछ अपने बेटे की पढ़ाई के लिए भेज देते थे और बाकी जो ट्यूशन और कोचिंग करते थे उसे अपने घर का खर्चा चलाते थे। एक दिन निखिल भी पढ़ लिख कर एक अच्छी सी नौकरी करने लगा। उसे फूड विभाग में एक बहुत बड़ा पद मिला। नौकरी लगने के बाद निखिल के बहुत सारे रिश्ते आने लगे, क्योंकि निखिल दिखने में भी अच्छा था और अब तो उसकी नौकरी लग गई तो आए दिन कोई ना कोई उसकी शादी के लिए रिश्ते लेकर आते ही रहता था। उनमें से ही कला जी को शीतल की फोटो पसंद आई। सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद एंगेजमेंट हुई और उसके बाद शादी की तैयारी होने लगी। शादी भी धूमधाम से हुई। कला जी और अनिल जी ने शादी में सब कुछ अपनी बहू और बेटे के हिसाब से किया था। जहां तक कि लोगों की परवाह न करते हुए चढ़ावे का सारा सामान अपनी बहू के हिसाब से ही खरीदवाया था। अपनी बहू को साथ देकर गई थी कि मेरी बहू को पहनना है, जैसे वो खरीदे हम वैसे ही चढ़ावा खरीदवा देंगे। कौन सा मुझे पहनना है सब कुछ अपनी बहू के हिसाब से ही किया। कला जी के मन में कहीं ना कहीं यह भी था कि उनकी कोई बेटी नहीं है। जब बहू आएगी तो वह बहू को ही अपनी बेटी बनाकर रखेंगी। बेटा जैसे लाड प्यार देगी, उसको महसूस नहीं होने देगी कि यह उसका ससुराल है। लेकिन कला जी को यह कहाँ पता था कि बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। बहू कभी बेटी नहीं बन सकती और सास कितना भी कुछ भी कर ले वह कभी माँ नहीं बन सकती। दुनिया की यही सच्चाई है, इसका कोई बदल नहीं सकता है। धीरे धीरे शादी का समय नजदीक आया। शीतल दुल्हन बनकर कला जी के घर में आई।
कला जी ने तो शादी में खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी कि उनके छोटे से परिवार में एक और नया सदस्य आ गया है। उन्होंने अपनी बहू का स्वागत खूब धूमधाम से किया। बहू के स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं आने दी। हालांकि शादी में बहू 10 दिन तक ससुराल में ही रही, लेकिन इन 10 दिनों में कला जी ने अपनी बहू को पूरी तरह से आराम से बिठाकर खिलाया पिलाया। वैसे भी हमारे इधर शादी में जब बहू आती है तो उसे कोई काम नहीं करवाया जाता है, तो कला जी ही अपनी बहू का सारा काम करती रही। शीतल जब दोबारा से अपने ससुराल आई तो सिर्फ 2 दिन रुकी, उसके बाद निखिल के साथ नौकरी पर चली गई। कला जी को अपनी बहू के साथ ज्यादा समय बिताने का समय ही नहीं मिला। वह अपनी बहू को ठीक से समझ ही नहीं पाई कि बहू का क्या स्वभाव है, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, किस तरह की है। उन्हें तो लग रहा था कि उनकी बहू बहुत अच्छी है, लेकिन जब तक हम किसी को अच्छी तरह से समझ नहीं लेते हैं तब तक हम उसके स्वभाव के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। जब हम उसके साथ रहते हैं तब हमें उसके बारे में पता चलता है। जब तक हम किसी को अपने पलकों पर बिठाकर रखते हैं हमें उसकी सच्चाई पता नहीं चलती। जब हम उसके पास जाकर रहते हैं तो उसको हमारी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, तब हकीकत से रूबरू होते हैं। यही हाल आज कुछ कला जी और अनिल जी का है। अपने बेटे बहू के फ्लैट पर कमरे में बैठी हुई कला जी यही सब बातें सोच रही थी कि तब तक दरवाजे पर किसी के आने की आहट उन्हें सुनाई देती है। वे दरवाजा जाकर खोलती हैं तो देखती हैं सामने उनका बेटा बहू खड़ा हुआ है। सारी पार्टी को निपटाने के बाद रात के 2 बजे सभी लोग घर वापस आए। कला जी शांति से दरवाजा खोलकर वापस से अपने कमरे में चली गईं। बेटा उनसे कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन कला जी का अभी कुछ कहने सुनने का मन नहीं था और समय भी रात के 2 बज चुके थे। तो वह क्या बात करते। कमरे में जाकर चारपाई पे बैठ गई और अनिल जी भी जाग गए और कहने लगे, क्या हुआ, तुम अभी तक सोई नहीं और बाहर किसकी आवाज आ रही है। कुछ नहीं, बहू बेटे पार्टी करके आ रहे हैं। तभी कला जी को याद आया कि अरे हाँ, हम बहू के लिए वह सोने का हार बनवा कर लाए थे, वह तो हम उसको दे ही नहीं पाए। बेटे ने उसको अपना हार पहना दिया था। उस समय मैंने सोचा था कि हम भी अपना हार उसी समय उसे दे देंगे, पर पता नहीं तुम कहाँ पर घूम रहे थे, मुझे दिखाई ही नहीं दिए। हार तो तुम्हारी सदरी के जेब में था और फिर मैं आकर खाना खाने के लिए बैठ गई और उसके बाद यह सब हो गया। आखिर मैं माँ का मन मन ही होता है। इतना सब हो जाने के बाद भी कला जी अपने पति से कहती हैं, ऐसा करते हैं हम अपनी बहू को वह हार सुबह दे देंगे। अनिल जी अपनी चारपाई से उठकर बैठ गए और कला जी से कहते हैं, नहीं कला, अब मैं ये हार बहू को नहीं दूंगा। तुम कितने मन से इस हार को अपनी बहू के लिए बनवा कर लाई थी, लेकिन बहू ने तुम्हारे साथ क्या किया तुम भूल गई हो। अब मैं यह हार कतई भी बहू को देना नहीं चाहता। अपने पति के आगे कला जी कुछ नहीं कहती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहू का गलत व्यवहार उन्हें भी बहुत बुरा लगा। सुबह 8 बजे तक सभी लोग सोते रहे, क्योंकि देर रात पार्टी चली थी तो कोई भी जल्दी नहीं उठ पाया। कला जी उठकर रसोई में गई, अपने लिए और अपने पति के लिए चाय बनाकर ले आई। चाय पी ही रही थी तब तक बेटा बहू भी उठ गई। बेटा कहता है, माँ आपने अकेले अकेले चाय बनाकर पी ली, मेरे लिए तो चाय बनाई ही नहीं। कला जी कहती हैं, ठीक है बेटा, मैं अभी बना देती हूँ। कला जी चाय बनाने के लिए उठती ही हैं कि अनिल जी बीच में ही टोक देते हैं, क्या बेटा, कल तुमने और बहू ने जो अपनी माँ के साथ किया उसके बाद भी तुम उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हारी माँ तुम्हें चाय बनाकर पिलाए। निखिल सकपकाते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ वह हार ना शीतल के पर्स में ही से निकाल कर गिर गया था। सब जगह ढूंढ लेने के बाद जब हार कहीं नहीं मिला तो हम लोगों ने सोच लिया था कि पता नहीं कहाँ चला गया, शायद किसी के हाथ पड़ गया है, इसलिए नहीं मिल रहा है। थोड़ी देर बाद शीतल के पर्स में रखा हुआ उसका फोन बजा। फोन उठाने के लिए मैं पर्स के पास गया तो देखा पर्स में तो उसका हार पड़ा हुआ है। माँ हमें माफ कर दो, शीतल ने कल जो कुछ भी किया आपके साथ वह अच्छा नहीं किया। पास में ही खड़ी हुई शीतल को देख कर के अनिल जी कहते हैं, क्यों बहू, अपनी सास का पर्स देखने से पहले एक बार अपना पर्स भी देख लिया होता, तब जाकर किसी के ऊपर इल्जाम लगाना चाहिए। बहू शीतल कहती है, पापा जी इतना महंगा हार था, अगर खो जाएगा तो बुरा तो लगता ही है ना। और मैं तो माँ जी का पर्स इसलिए देख रही थी कि शायद गलती से मैंने माँ जी का रखने के लिए दे दिया हो। नहीं बेटा, तुम अपना हार कला को रखने के लिए क्यों दोगी, अपना हार तो तुम खुद ही रखोगी ना।
तुमने जानबूझकर अपनी सास का सबके सामने अपमान किया है। यह मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी पत्नी को हार नहीं पहना सकता हूँ? अरे मेरे पास अभी भी इतने पैसे हैं कि तुम जैसे चार चार हार अपनी पत्नी को दिला सकता हूँ। आज भी मुझे पेंशन मिलती है और आज भी मैं 60 बरस के बाद ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपनी पत्नी को हर साल एक नया हार दिला सकता हूँ। तो आज के बाद ये बात कान खोलकर सुन लेना कि मेरी पत्नी पर इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोच लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पिताजी के गुस्से को देखकर के निखिल अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ आप तो मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। अब ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। क्योंकि निखिल को पता था कि उसके पिताजी इतनी आसानी से माफ़ करने वाले नहीं हैं, लेकिन माँ बहुत ही कोमल दिल की है, वो जल्दी ही मुझे माफ़ कर देगी। इसलिए निखिल माँ के पास गया और हाथ जोड़ करके माँ से माफ़ी मांगने लगा। आखिर में कला जी ने अपनी बहू बेटे को माफ़ कर दिया। बाद में बेटा हंसते हुए कहता है, माँ आपने अपनी बहू को कुछ भी उपहार नहीं दिया, क्या आप कुछ लेकर नहीं आई थी देने के लिए? अनिल जी कहते हैं, बेटा लेकर तो आए थे, पर अब देने का मन नहीं है। अब वह बाहर मैंने तुम्हारी माँ को ही दे दिया है। वैसे तो तुम्हारी माँ इन चीज़ों का शौक नहीं रखती है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि वह भी उन चीज़ों को पहने जिससे लोग कम से कम यह तो ना कहें कि तुम्हारे पास वह चीज़ नहीं है। ऐसा आप हमारे लिए क्या लाए थे, ज़रा हमें भी तो बताइए। पिताजी, पास में खड़ी हुई शीतल ने अपने ससुर जी से कहा। अनिल जी अपनी बहू से कुछ नहीं कहते हैं, चुपचाप अपने कमरे में चले गए। 2 दिन बाद अनिल जी और कला जी अपने गांव के लिए जाने वाले हैं। कला जी ने अपने गले में वही सोने का हार पहना हुआ है जो वह अपनी बहू को देने के लिए लाई थी। बहुत ही सुंदर हार था। जब वह जाने लगी तो शीतल अपनी सासू माँ के पैर छूने के लिए आई, और जैसे ही उसने अपनी सासू माँ के गले में इतना सुंदर नए डिजाइन का सोने का हार देखा तो देखती ही रह गई और बोली, माँ जी यह हार तो कितना सुंदर है। जो आपका बेटा मेरे लिए लाया था उसे 10 गुना सुंदर है। यह हार आपने कब खरीदा? पास में खड़ा हुआ बेटा भी माँ के गले के हार की तारीफ करता है। कला जी कुछ नहीं कह पाई। अनिल जी कहते हैं, बेटा वैसे तो ये हार किसी और के लिए लाया था, लेकिन अब ये मेरी पत्नी का है। बहू बेटा समझ गए कि पिताजी क्या कहना चाहते हैं, लेकिन अब क्या कर सकते थे। उन्होंने अपनी सासू माँ के साथ जो व्यवहार किया था तो वे हार को भी मांग भी नहीं सकते थे। शीतल इतनी सुंदर हार को देखकर अपने हाथ मलती रह गई। शीतल का उस हार को लेने का मन तो बहुत ललचा रहा था। तो ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।